तो क्या स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। जी हाँ भाइयों, डीजे गेमिंग इज बैक टू प्ले माइनक्राफ्ट। ही इज बैक इन दिस मिशन। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए जल्दी से जल्दी एक वर्ल्ड बनाते हैं और इस बार हम नाम रखेंगे द डार्क फेनिक्स। कैसा लगा गाइस? मतलब कि मैं हमेशा ड्रैगन रखता था या फिर कुछ और, लेकिन इस बार कुछ अलग सोचा है। इसी बात पे सब्सक्राइब बनता है गाइस। चलिए जल्दी से सेटिंग्स कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस, हमारा वर्ल्ड लोड होते ही हमने बहुत जल्दी बेसिक चीज़ें करी। जैसे कि हमने वुड को माइन करना शुरू कर दिया। वाह, वुड को माइन करते, चॉप नहीं करते। ठीक है गाइस, ओके। तो हाँ गाइस, मैं आप लोग सोच रहे होंगे मैप क्यों लिया है मैंने। तो मैप लेने का मैं रीज़न आपको बहुत आगे बढ़ के बताऊँगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। और गाइस, हम बेडरॉक वाले हैं तो हमारे यहाँ इतनी नीचे लावा नहीं होता। तो एक सीक्रेट टिप मैंने आपको हमेशा से बताई है, डेक करो स्टोन मिल ही जाएगा। चलिए गाइस, 3 स्टोन पिकैक्स के लिए, फिर 9 चाहिए होंगे मैं फर्नेस के लिए, तो 12, 2 स्वॉर्ड 15, फिर 2 एक्स के लिए, 2 शवल के लिए 17, 19 ले चलते। चलिए उसके बाद ऊपर आके हमने बेसिक सामान बनाया अपना, स्वॉर्ड, पिकेक्स एंड एक एक्स, जिससे कि हम वुड जल्दी से जल्दी काट सके। एंड चलते हैं अब इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। और हमें पता है कि हमें बेड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने जल्दी से जल्दी 3 शीप को मारा एंड उनसे वूल कलेक्ट करके अपने लिए एक बेड बनाया। उसके बाद मैंने गायों को मारा क्योंकि मुझे फूड की ज़रूरत थी, इसलिए फिर एक आध पिग को भी लपेट दिया क्योंकि अच्छा खाना मिलता है। उसके बाद गैस हमने एक मशरूम को भी चॉप कर लिया क्योंकि हमें स्ट्यू बनाना था। उसका प्रोनाउंसिएशन स्ट्यू होता है मेरे लिए, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम। उसके बाद मैं गया कैल्प को लेने क्योंकि कैल्प हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे बहुत सारी कैल्प जो हमने कलेक्ट कर ली। उसके बाद हम वापस आ गए। हमने अपने लिए एक फर्नेस बनाया जिससे कि हम अपना जो खाना हमने मारा है जानवरों को वो कुक कर सके। और गैस उससे पहले हमने एक चारकोल बनाया क्योंकि चारकोल होगा ना गैस, वो भले ही वुड की तरह स्मेल करता है, लेकिन अगर हम लॉग को अगर चारकोल में कन्वर्ट कर दे तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे लिए फूड वगैरह कुक करके देता है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप है, प्रो टिप है, इसे यूज़ ज़रूर करिए अपने वर्ल्ड में। तो वैसे उस रात हम थोड़ा सा जल्दी सो गए क्योंकि हमारे पास आर्मर नहीं था और ज़्यादा स्केली वगैरह स्पॉन हो गए तो हमारी गद्दी बैठ सकती थी। तो हमने गद्दी को बैठने नहीं दिया, उठ के भगा दिया हमने गद्दी को। और उसके बाद अगले दिन मैंने बेसिक काम करा, जैसे कि फर्नेस में जो खाना कुक करने के लिए रखा था वो ले लिया हमने और खाना कुक करने के लिए रख दिया। जो शुगर केन हमारे पास थी उसे हमने प्लांट कर लिया। और गाइस उसके बाद हमने अपने लिए एक चेस्ट बनाई क्योंकि सामान सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हम एक छोटे से एडवेंचर के लिए भी जाएंगे क्योंकि मुझे आसपास एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा कि हाँ कौन से स्ट्रक्चर हमारे आसपास है। अगर आसपास कोई विलेज है तो मैं जल्दी से जल्दी अपना घर बना के विलेजर्स को ले आऊँ, क्योंकि विलेजर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में, मतलब कि हमारे प्रोग्रेस में, जो भी आप बोलो। उससे पहले हमारे आसपास जो देखो यहाँ वहाँ शुगर केन उग रही है, मैंने सारी की सारी शुगर केन वहाँ से काट के अपने यहाँ लगा दी क्योंकि मुझे वहाँ ना भागना पड़े यार, इन सबको कलेक्ट करने के लिए एक ही जगह हो ना तो अच्छी बात है। इसके बाद गाइस मैं अपने घर से कोई भी एक डायरेक्शन में चला गया अकड़ बकड़ करके, क्योंकि गाइस देखो चारों तरफ अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो हम किसी भी तरफ जाए हमें कुछ नया ही मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड यहाँ से हम पहले लॉक्स कलेक्ट कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि वो हमारे गेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वुड ऑब्वियसली। बाद गाइस हमने अपने लिए एक शानदार बोट बना ली। शानदार क्या होता है, बोट तो बोट होती है, आप बोलोगे ऐसा, लेकिन कोई नहीं, हम बोट पे बैठे और अपना जो शानदार एडवेंचर है सब चीज़ों में शानदार लगा दो। ओके चलिए एडवेंचर शुरू करते हैं बिना किसी बखेती के। उसके बाद फाइनली हमने बहुत टाइम बोट चलाई। उसके बाद हम एक आइलैंड पे पहुंच गए, रॉक्स एंड ग्रास का मिक्स। वहाँ पर हमें कोल मिल गया, बहुत अच्छी बात थी। कोल हमारे एक बहुत बड़ी चीज़ है अभी के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है। उसके बाद हमें इसी आइलैंड पे एमरल्ड ओर मिल गया, लेकिन मैं उसे उठा नहीं पाया क्योंकि आई नीड एन आयरन पिकेक्स फॉर दैट एंड आई डोंट हैव। लेकिन हमने इस बार तो शीप को ज़रूर मारा। उसके बाद बैड घर पे होने की वजह से हमने ये पूरी रात ऐसी सर्वाइव की इन जैसे चूहों के साथ लड़ाई करके, और हमें कुछ रेयर आइटम मिला नहीं। और सुबह होते ही हम निकल गए अपने सफ़र के लिए। उसके बाद गाइस हम पहुँचे एक टाइगर बायो में, और गाइस यहाँ से मुझे डार्क ओक
और स्प्रूस दोनों मिल सकते थे। तो मैं यहाँ पर जाते वक्त तो ऑब्वियसली देखो इसी रास्ते से मैं जाऊँगा, तो यहाँ से मैं कलेक्ट करते हुए जाऊँगा, यही मैं सोच रहा था। तो अभी मैं अपनी इन्वेंट्री नहीं भरना चाहता इससे, तो मैं अभी तो कलेक्ट नहीं करने वाला। उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हमें फाइनली एक केव टाइप जगह मिली। केव टाइप यानी क्या बोलते हैं उसे, मतलब कि यहाँ पर डर्ट नहीं थी, यहाँ पर वो दूसरी वाली डर्ट थी, तो हमें वो वाली जगह मिली। और यहाँ पर हमें अपना पहला गेम का आयन भी मिला। तो गाइस जब तक मैं आयन कलेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। अगर आपको एक ही आयन मिला है तो प्रायोरिटी शील्ड, और अगर आपको 4 आयन मिले हैं तो पहले शील्ड बनाओ फिर बकेट बनाओ, पहले पिकेक्स वगैरह मत बनाओ, क्योंकि शील्ड आगे चल के बहुत काम आती है। फिर गाइस मैं माउंटेन पार करने लगा, ये सोच के कि कुछ रेयर आइटम, मतलब कि स्टोन के ऊपर आयन वगैरह लगे होते हैं नॉर्मली, तो वो मिल जाए, वरना मैं समुद्र के रास्ते जा ही सकता था। तो इसी उम्मीद में कुछ और सामान मिल जाए मैं माउंटेन्स क्लाइंब करे जा रहा था और कुछ नहीं। और गाइस यही सब करते करते एक स्पाइडर मेरे सर में चौड़ी हो गई। बिना आर्मर के स्पाइडर से लड़ना इजी पड़ा, क्योंकि शील्ड थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, शील्ड इज़ मोस्ट पावरफुल आफ्टर स्वॉर्ड। ओके, आफ्टर स्वॉर्ड। उसके बाद गाइस हमने थोड़ा सा जो है कोल भी माइन कर लिया यहाँ से, क्योंकि कोल फ्यूल की बहुत ज़रूरत है हमें। फिर गाइस उसके बाद हमने 2-3 माउंटेन और पार करे, लेकिन हमें कोई ख़ास चीज़ मिली नहीं। तो मैंने सोचा चलिए फिर से ओशन वाले रास्ते चलते, क्योंकि नए आइलैंड पे शायद कोई नई चीज़ मिल सकती है हमें। इसी सोच के साथ मैं नेक्स्ट आइलैंड की तरफ बढ़ गया। और गाइस मैं यहाँ से जब निकल ही रहा था तो मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हो गया कि ऑब्वियसली हम सबको एक स्पॉनर चाहिए होता है फॉर द एक्सपी फार्म। हम सब सोचते हैं कि हमें वो वाला एक्सपी फार्म ना बनाना पड़े, ऑटो स्पॉन वाला। तो यहाँ पर मुझे एक स्पाइडर का आवाज़ आया, मैं उसे जब मारने गया तो वो अंदर चला गया। मुझे लगा कि माइनशाफ्ट होगी शायद, लेकिन माइनशाफ्ट तो नहीं थी। लेकिन हाँ, स्पाइडर का स्पॉनर ऐसे मिलना मुझे लगता है रेयर है, क्योंकि नॉर्मली हमें उसमें मिलता है माइनशाफ्ट में। ऐसे मुझे पहली बार मिला ये ऐसा स्पाइडर का स्पॉनर, मतलब कि स्पॉनर मिले हैं बहुत सारे, लेकिन इस तरीके से स्पाइडर का स्पॉनर कभी नहीं मिला था। ज़ॉम्बी का मिला, स्केलेटन का हमने 2 बार फार्म भी बनाया है अपने पुराने वर्ल्ड में, बनाया है सॉरी। ऐसा मुझे स्पाइडर का ऐसे पहली बार मिला, माइनशाफ्ट में बहुत बार मिल चुका है। उस चेस्ट में से मुझे गोल्डन एप्पल एंड सैडल मिल गया, ये बहुत अच्छी बात थी। तो हॉर्स वगैरह टेम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें स्पॉनर तो मिल चुके हैं, अब और भी कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो और मज़ा आएगा। एंड गाइस यहाँ पर मेरे साथ एक हादसा हो गया था कि 2 जो वो थे ड्राउंड्स, एक के हाथ में नॉटिलस शेल था और दूसरा मतलब कि खाली था। तो मुझे लगा कि मैं नॉटिलस शेल वाले को तो मार ही सकता हूँ, क्योंकि मैं बोट में हूँ, और वो अगर बाहर निकलेंगे तो वो मतलब कि धूप के कारण तो ऑब्वियसली मर ही जाएंगे। तो मैंने उनको वेट करा, एंड मैंने गलती कर दी कि फूड कुक करके नहीं खाया, रॉ मीट ही खाया जा रहा था। तो ज़्यादा हेल्थ उससे मतलब कि सस्टेन नहीं हुई, और एक राउंड अचानक से मेरी बोट में आकर बैठ गया, एंड आई वॉज ओनली इन 1.5 हार्ट। और मैं यहाँ मरता तो बहुत दिक्कत हो जाती, और मैं भूल चुका था फिर से कि दिस इज़ बेड रॉक माई फ्रेंड। एंड मैं हाफ हार्ट में सर्वाइव करके भागा उनसे, फिर अपनी हेल्थ रीगेन करी। तो गाइस मेरी हेल्थ जैसी रीगेन हुई, मैंने सोचा इट्स द टाइम फॉर राउंड 2। तो मैं उनके पास फिर से लड़ने गया, एंड मैंने देखा कि वो दोनों मर चुके थे। आई थिंक दोनों ही बोट में बैठ गए होंगे और मर गए होंगे, और मुझे फ्री का नॉटिलस शेल मिल गया, जैसे हमें 8 चाहिए वो बनाने के लिए। ओके, हम बाद में कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक और हादसा हो गया कि हमें बहुत सारे ड्राउन ने घेर लिया। वो अलग बात थी, मेरे मन में एक लालच थी कि मेरे पास एक गोल्डन एप्पल एंड ट्राइडेंट वाला है यहाँ पर, तो इतना अच्छा लक है ही हमारा, तो हमें ट्राइडेंट मिल सकता है। तो मैंने गोल्डन एप्पल और उसके बाद मैं लड़ने गया, लेकिन वहाँ पर 2-3 राउंड एक साथ अटैक कर रहे थे, तो रीजन इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करा गोल्डन एप्पल का, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम अपने एडवेंचर के लिए फिर से निकल गए, क्योंकि अब तक हमें कोई स्ट्रक्चर मिला नहीं इतना खास, क्योंकि हाँ एक स्पॉनर मिला, वो भी लक से। तो वैसे हमने अपनी बोट फिर से एक आइलैंड पे रुका, एंड फिर से हमें टाइगर बायोम में मिली। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है टाइगर बायोम से, लेकिन वहाँ पर ना मतलब कि चीज़ें ढूंढना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बिकॉज ऑफ डेंस ट्रीज़। अब डार्क ओक होता है, यहाँ पर स्प्रूस होता है, तो यहाँ पर ना चीज़ें मिलना और ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर विलेजेस एंड विलेजर आउटपोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम स्पॉन होते हैं या फिर जनरेट होते हैं, जो भी बोलो। तो ट्राई करते हैं उन्हें ढूंढने का। चलो गाइस, तो गाइस उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बेड नहीं है और अगर आपको रात को एकदम अच्छे से सर्वाइव करना, तो ये वाला सेटअप बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से आपको मॉब्स
ना मार पाएंगे ना ही देख पाएंगे। ये तो विच थी तो इसने पॉइजन फेंका था मेरे ऊपर, तो इसका इफेक्ट मुझे लग गया, लेकिन विच के ऊपर भी उसका इफेक्ट लगा था। एंड गाइस बहुत मज़ा आया इस फाइट में, क्योंकि जब विच मेरे पे पॉइजन फेंकने आ रही थी ना, तभी उसका पॉइजन उसके ऊपर ही लग जा रहा था। तो ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। अब देखो, अब देखना, ये 2 सेकंड का पॉइजन ख़त्म होगा। ओके, मैं हेल्थ रीजन होने लगी और यहाँ पर मैं बाहर निकला ना कि देखने विच चली गई कि नहीं, उसका पॉइजन उसी पे लग गया। ये देख के बड़ा मज़ा आया कि उसी का पॉइजन उसी के ऊपर अफेक्ट कर गया, और फिर वो हीलिंग पोशन पी लेती है, आई नो दैट। लेकिन हाँ, उसका पॉइजन उस पर इफेक्ट करना मतलब कि भाई बहुत अच्छी बात है कि अच्छा डॉज था। और ये डॉज इसीलिए हो पाया क्योंकि ये हमारे पास है। देखो दूसरी बार यही हुआ। एंड देखो इस बार तो वो पोशन भी नहीं मार पाई क्योंकि वो मुझे देख ही नहीं पाई। एंड ज़ॉम्बी की तो कोई औकात नहीं है इस ट्रैप को पार करने की। एंड गाइस सुबह उठते ही 2-3 लोगों से हमारी भिड़त हो गई, एंड हम सबको हमने पीटा और हम अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ गए। एंड गाइस मैं अभी के लिए बेरीज इकट्ठा कर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई खाने का सोर्स नहीं था, वो एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न था कि जो मतलब कि बेरीज होते हैं ना, उससे डैमेज पड़ता है मॉब्स को। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैप बना देंगे अपने टाउन हॉल जो हम बनाएंगे फ्यूचर में उसके आसपास, जिससे कि मॉब वगैरह ना आ पाए, आ भी जाए तो उनको गंदा वाला डैमेज पड़े इससे। उसके बाद लगभग 1000 ब्लॉक ज़्यादा हो गया, मतलब कि हाँ 650 ब्लॉक मैंने ट्रैवल करा होगा अब तक। एंड फाइनली एक और स्ट्रक्चर रूइन पोर्टल हमें मिल चुका है। लगी गई बहुत टाइम हो चुका था, मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला था। एंड इसके ऊपर मैं फिर से गोल्ड ब्लॉक तो कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास आयरन पिक अभी के लिए नहीं है। लेकिन चेस्ट में देख लेते हैं क्या है चेस्ट में। और हाँ, पूरा सिर्फ ऑब्सीडियन ही थे यहाँ पर, मतलब कि कोई भी कराइंग ऑब्सीडियन नहीं था, ये अच्छी बात है। 15 इंगट यानी कि कितने, एक बन जाएगा, सॉरी नगेट्स मिले और हमें एक बन जाएगा शायद। इंगट जो है बन जाएगा, तो हमें और 2 की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने लिए एक पिक बना सके, आयरन पिक, या फिर एक बकेट बना सके। उसके बाद गाइस मैं अपनी फेवरेट राइड पे गया जो थी आइस पे बोट चलाना। गाइस बहुत तेज़ चलती है सॉरी। एंड उसके बाद हमें सामने ही मिल गया हमारे वर्ल्ड का पहला विलेज, एंड ये था एक आइस विलेज। चलिए बढ़िया है ये तो। उसके बाद हमने वही करा जो हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर करता है, पूरे के पूरे विलेज को हमने छाना कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उसके लिए अब छोटी सी मोन्टेज देखो। और ये पोलर बेयर का भाई रखी आइस ने एक हाथ पे छोड़ा था, मुझे धप्पा कर दिया था। लेकिन अब आप एक मोन्टेज देखो आराम से, छोटा सा है। हमने क्या क्या मिला हमें इस विलेज से वही दिखाना है बस आप। और गैस पूरे विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद हमें जो आर्मर मिला था वो हमने पहन, तो जो गैस अपना सारा का सारा सामान था उसको मैंने अपने इन्वेंट्री में ले लिया, जो भी इम्पोर्टेंट सामान था, और हम यहाँ से निकल गए। गैस मैंने सोचा अगर इस बायो में बर्फ़ पड़ रही है तो अगली बायो में आई थिंक रेन हो रही होगी, तो शायद मैं सही हूँ। और गैस अब चलते हैं सीधा थोड़ी सी स्प्रूस कलेक्ट करके अपने घर पे चलिए। तो इस फाइनली सारे के सारे ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद हम अपने घर पे पहुंच गए। मैंने अपने घर पे जाके पहले अपने लिए बनाई एक चेस्ट, क्योंकि हमें डबल चेस्ट में अपना सारा का सारा सामान जो है वो सॉर्ट करना। तो गैस मुझे अपने आधे घंटे के एडवेंचर में लेकिन बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल गया, जैसे कि आयरन मिल गया,
फिर विलेज मिल गया, मेन बात ये है नॉटिलस शेल, फिर अपने लिए क्रॉप्स मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है। एंड एक ब्लू कलर का बेड भी लाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो अपना माइनक्राफ्ट का मेन काम होता है फार्मिंग करना, वो स्टार्ट कर दिया था। एंड मैं जल्दी से यहाँ पर एनिमल भी लाने वाला था, तो उसके लिए मैंने अपने लिए पेड़ काटे फेंसेस के लिए एनिमल के। एंड मैं सोच रहा था कि शीप एंड काउज आई थिंक इनफ रहेंगी, क्योंकि शीप से हमें वूल मिल जाएगा और काउ से लेदर, एंड फूड तो दोनों से मिल ही जाएगा, तो ये बहुत अच्छी डील हमारे लिए रहेगी। तो इस लॉक्स के हमने पहले प्लैंक्स बनाए, एंड उसके बाद प्लैंक्स की स्टेक बनाई। और स्टेक क्यों बनाई? क्योंकि लैडर बनानी थी हमें, लैडर बनानी थी हमें। और लैडर क्यों बनानी थी? क्योंकि हम यहाँ पर अगर स्टेप्स वाली माइनिंग करेंगे ना, तो ऑब्वियसली पानी आ ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि सीधा लैडर से नीचे चलते हैं, तो एक टाइम बाद पानी ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ सरफेस ही रहेगा और वहाँ पर हम जाके माइन करने वाले। तो वैसे इसी काम को अंजाम देते हुए मैंने जो है अपनी माइनिंग वो है स्टार्ट कर ली। और ये शवल जो है मुझे मिला था एक ड्राउन को मार के, वो क्लिप मेरे से खो गई, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता। तो अब जल्दी से वाई लेवल 16 पे चलते, क्योंकि वहाँ पर आयन अच्छे से मिल जाते हैं। तो चलते वाई लेवल 16। बहुत बढ़िया हुआ यार, मैं जब पहुँचा तभी रात होनी थी, लेकिन कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर अपने लिए छोटा सा एरिया बनाया माइनिंग के लिए। हमारा माइनिंग वाले एरिया को बनाते बनाते हमें केव मिली, और केव में यहाँ पर अच्छा खासा सामान था, जैसे कि आयरन एंड रेडस्टोन। तो हमने उन दोनों सामान को जो है अलग अलग स्पॉट पे था ऑब्वियसली, तो हमने उन्हें कलेक्ट करा। एंड उसके बाद हम अपने माइनिंग के काम पे लग गए, स्ट्रिप माइनिंग के काम पे लग गए, सॉरी। इस केव से अच्छा खासा आयरन मिल गया था, तो मैंने सोचा कि पहले से स्मेल्टिंग पे लगा देते हैं, जिससे कि देखो यहाँ पर लैपिस भी मिल गया। लैपिस भी हम कलेक्ट कर पाए, तो 36 नॉट अ बैड नंबर, हमें आयरन मिल चुका था। उसके बाद हमने इसे स्मेल्ट पे लगाया और अपनी स्ट्रिप माइन जो स्टार्ट कर। मैंने लगभग 10 से 15 मिनट या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, उससे 20 मिनट माइन करा और मुझे अच्छा खासा आयरन मिल गया। तो आप उसकी एक छोटी सी क्लिप देख लो, एंड फिर हम ऊपर चलते, क्योंकि बाकी का काम भी हमारा रह रहा है। उसके बाद क्या परफेक्ट नंबर है, मैं 34 आयरन फिर से मिल गया। तो हमने अपने लिए आयरन की पिकैक्स बना ली। एंड उसके बाद हमने कहा था कि जैसे कि बकेट बनानी ही हमें, फिर हमने स्वॉर्ड बनाई। और रेडस्टोन एंड लैपिस जहाँ जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ से हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर ठीक ठाक रेडस्टोन हमें मिल गया, एंड हम फिर ऊपर आ गए, क्योंकि हमें यहाँ पर फार्म भी बनाना था। फिर एक और चीज़ भी करनी थी, और बाकी का आयरन जो है मैंने स्मेल्ट पे लगा दिया। तो इसमें हमने शुगर केन फार्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। अगर एक बार मुझे स्केली स्पॉनर मिल गया, तो मैं अपने लिए वो मिनिएचर वाला बना लूँगा। जब तक नहीं मिलता, ये हमें यही वाला चलाना होगा। इसके ऊपर मैं अपना फुल ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि पेपर की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ने ही वाली। तो गाइस, द टाइम हैज़ केम टू कवर अवरसेल्फ इन आयरन। लेट्स गो। हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स एंड बूट। ओके, हमने टीपीपी चेंज कर लिया। एंड फाइनली हेलमेट, एक सेकेंड ये उतार, शील्ड हटा देते हैं। हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स एंड बूट्स, आयरन की स्वॉर्ड एंड शील्ड। फाइनली गाइस, योर ब्रदर is ready. In first episode we had found village, we are covered up in iron, we have a mine and many more things to cover up. मैं ऑफ कैमरा थोड़ी सी और प्रोग्रेस कर लूँगा, लेकिन अगर आपको मेरा आज का काम पसंद आया, अगर मेरा वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहेगा इसके ऐसे और वीडियोस लाता रहूँ। तो बस गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले किसी मज़ेदार माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए फिनिक्स इज़ आउट।